सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम मैथ के 10 ऐसे ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम चाहे एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस ट्रिक के माध्यम से आप जिन क्वेश्चनों में 2 से 3 मिनट का समय लगता है, उन क्वेश्चनों को आप मात्र 10 से 15 सेकंडों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहली ट्रिक हमारी यह है कि 2 संख्याओं का यदि एलसीएम और एचसीएफ दिया हो तो उनमें से एक संख्या है दी गई है तो हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में होता है पहली संख्या और गुणा में होता है दूसरी संख्या। तो एलसीएम यहाँ पर है 1920 और एचसीएफ है यहाँ पर 4 और पहली संख्या है 60। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है दूसरी संख्या क्या होगी। यदि हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 60 से इसको काटेंगे तो जाएगा यहाँ पर आपका 32 बार, और 4 की मल्टीप्लाई यदि 32 से कर देंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो यहाँ पर होगी 128। तो 128 हमारा ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वह यह है कि यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं तो कृषा अकेले कार्य को पूरा करने में 4 घंटे अधिक लेती है और जो कृपा है वह 9 घंटे अधिक लेती है। तो कृषा और कृपा यदि साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। और यह क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी ट्रिक है। ट्रिक यह है कि मान लेते हैं कृषा और कृपा एक साथ मिलकर x दिनों में काम करती है, तो कृपा जो है वह x से c दिन अधिक दिन में काम करती है और जो कृपा है वो x से d दिन अधिक दिन में काम करती है। तो x का जो मान होगा वो होगा c इंटू डी और रूट के अंदर। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो है 4 और d की वैल्यू है यहाँ पर 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 9 और यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर, तो 9 चौको हो जाएगा 36 और जो 36 यदि रूट के अंदर है तो इसका मान होता है 6, यानी कि 6 जो घंटा है वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि x, y और z एक काम को क्रमशः 4 दिन, 5 दिन और 7 दिन में कर सकते हैं। काम पूरा करने के लिए उन्हें 415 मिलते हैं। तो यदि x, y और z ने मिलकर पूरा काम किया है तो x का हिस्सा क्या होगा। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक इस प्रकार से है कि जो पैसा होता है वो लोगों की क्षमता के आधार पर बढ़ता है और जो क्षमता होती है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x का जो टाइम है वो है 4 दिन, लेकिन इसकी जो क्षमता होगी वो होगी टाइम की उल्टी, यानी कि हो जाएगा 1/4। इसके बाद जो y को 5 दिन लगते हैं तो इसका हो जाएगा 1/5 और जो z है उसको लगते हैं 7 दिन, तो z का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/7। अब हम इन तीनों का रेशियो निकालेंगे यहाँ से। तो इसके लिए भी ट्रिक होती है, यदि हमें x का रेशियो निकालना है तो हमें y और z की मल्टीप्लाई कर देनी होगी। तो यहाँ पर y z की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 पन्ना 35। इसके बाद यदि हमें यहाँ पर y की निकालनी है अनुपात तो x और z की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक हो जाएगा यहाँ पर 28। इसके बाद यदि हमें z की अनुपात निकालना है तो हमें x और y का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 चौको हो जाएगा यहाँ पर 20। अब यहाँ पर जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो 35 और 28 और 20 को यदि यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू होगी वो निकल कर आ जाएगी। तो यदि हम 35, 28 और 20 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 83 रेशियो, और 83 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 415 रुपये। हमें ज्ञात करना है x का जो पैसा है वो कितना होगा। तो x है यहाँ पर 35, तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 35 रेशियो की वैल्यू। तो 35 रेशियो की वैल्यू होगी 415 और अपान में 83 और इंटू में यहाँ पर 35। यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 175, यानी कि जो x का पैसा होगा वो होगा 175।
तो 175 यहाँ पर हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो दूसरा है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 2 जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिनों की भोजन की व्यवस्था है, यदि शिविर में 50 और लड़के शामिल हो जाते हैं तो भोजन कितने दिन चलेगा। और यह क्वेश्चन आपका CHSL 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2, जहाँ पर M1 जो है वो है 70 लड़कों की संख्या और यहाँ पर जो D1 है वो दिनों की संख्या यानी 36 दिन। इसके बाद M2 जो है वो यहाँ पर लड़कों की संख्या, तो पहले 70 थी अब 50 और बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 लड़के। और हमें निकालना है कि भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो हम मान लेते हैं 100 दिनों तक चलेगा। अब यहाँ पर है इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 12 तियाँ हो जाएगा 36 और 7 त्रिक हो जाएगा 21, यानी कि वह भोजन 21 दिनों तक चलेगा। तो 21 दिन ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए और बी कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करते हैं, ए अकेले इसे 4 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेले इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी की सहायता से वह 2 दिनों में काम कर लेते हैं तो प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन भी आपका ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को भी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो पैसा होता है वो यहाँ पर क्षमता के आधार पर बढ़ता है। तो सबसे पहले हम ए की क्षमता को ज्ञात करेंगे, फिर बी की, और यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी और प्लस सी की एक साथ की क्षमता, यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी का एक साथ का दिन यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर तीनों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो ए के लिए दिन लगता है वो लगता है 4 दिन, तो इसका हो जाएगा 1/4। बी को लगता है 6 दिन, तो इसका हो जाएगा 1/6 और तीनों मिलकर 2 दिन में काम करते हैं तो इसका हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हम इन सभी का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो जो होगा वह यह होगा कि यदि ए का निकालना है तो 6 दूना 12 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि बी का निकालना है तो 4 दूना 8 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 चौको हो जाएगा 24। अब इसको यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 तियाँ 12 होगा, 4 दूना 8 होगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू अलग आ गई, बी का जो क्षमता है वो आ गया 2 और ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ गई वो 6। यहाँ पर ए और बी की दोनों की क्षमता यदि जोड़ेंगे तो होगा 5 और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6, यानी कि यहाँ पर सी की क्षमता हो गई 1 रेशियो। हमें ज्ञात करना है कि सी का जो हिस्सा है वो कितना है। तो यहाँ पर जो 6 रेशियो की वैल्यू है वो यहाँ पर है 600 रुपये, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू है 600 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है 1 रेशियो की वैल्यू। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 रुपये, यानी कि जो सी का पैसा है वो हो जाएगा यहाँ पर 100 रुपये। तो 100 रुपये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि रामू और सोमू मिलकर किसी कार्य को यहाँ पर करते हैं 10 दिनों में और सोमू और धामू मिलकर 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। धामू और रामू मिलकर 15 दिनों में करते हैं। यदि रामू, सोमू और धामू एक साथ काम करते हैं तो वह कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और यह क्वेश्चन आपका NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रामू और श्यामू जो कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं, यहाँ पर रामू और प्लस में सोमू मिलकर जो कार्य करते हैं वो करते हैं 10 दिनों में। इसके बाद सोमू और धामू जो मिलकर कार्य करते हैं वो करते हैं 12 दिनों में। और धामू और प्लस में रामू ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं 15 दिनों में। अब हम इन तीनों का निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 60 और 10 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, 12 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और 15 की डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। यानी कि रामू प्लस जो सोमू है उसकी जो क्षमता है वो 6 है, सोनू और जो धामू है उसकी क्षमता है 5 और धामू और रामू है उसकी क्षमता है 4। यहाँ पर यदि हम इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 बार आएगा आपका रामू, 2 बार आएगा धामू और 2 बार आएगा सोमू। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 होगा और 11 4 यहाँ पर हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 15/2 जो इनकी क्षमता होगी। लेकिन यहाँ पर सब 2 2 बार है तो इसको हम यहाँ पर 2 से और डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पर यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2। इन तीनों की क्षमता हमें ज्ञात करना है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो यहाँ पर है 60। अब हम 60 में से यहाँ पर टोटल वर्क में से 15/2 यानी जो 2 है वो चला जाएगा ऊपर। अब हम इसको काटेंगे तो 15 चौको हो जाएगा 60 और 4 दूना हो जाएगा 8। यानी कि यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो 8 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 दिन हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी में। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है और यदि उसे 1104 अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। हमें बात ज्ञात करना है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, और यह क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक यह है कि यदि कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर 13.5% जो लॉस हो रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है 9.5%, इन दोनों का हम यहाँ पर करेंगे योग। तो इन दोनों का जो योग होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 23। तो 23 रेशियो की जो यहाँ पर वैल्यू है वो है 1104। हमें ज्ञात करना है 100 रेशियो की वैल्यू। तो 100 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1104/23 और गुणा में हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर जो 100 रेशियो की वैल्यू आएगी वो निकल कर आ जाएगी यहाँ पर 4800। तो 4800 जो है वह उस वस्तु का लागत मूल्य होगा। तो 4800 है वो हमारा ऑप्शन बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि दो संख्याओं का योग 60 है और इन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 175 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का जो योग होता है वो होता है 1/a और प्लस में 1/b। यदि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a + b/a इंटू में b आएगा। तो यहाँ पर जो a + b की वैल्यू यानी कि दोनों संख्याओं का योग है 60 और यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और गुणे में एचसीएफ होता है, यानी कि 5 गुणे में हो जाएगा 175। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यदि हम इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 12/175। तो 12/175 है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि 273, 312 और 351 का एचसीएफ x है तो हमें ज्ञात करना है उस एचसीएफ का मान। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी ट्रिक है। ट्रिक यह है कि 273, 312 और यहाँ पर है 351 का हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो है 39। अब चेक करेंगे कि ये तीनों संख्याएं क्या 39 से कटती हैं कि नहीं। यदि कटती हैं तो यही संख्या 39 जो है इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो 39 से यदि 273 को काटेंगे तो ये जाएगा 7 बार, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 बार। यानी कि जो 239 है, जो यहाँ पर 273, 312 और 351 का एचसीएफ है वो यहाँ पर 39 ही होगा। तो 39 जो है वो 35 और 40 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी सी एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में और सी 160 सेकंड में पूरा करता है, तो वह कितने समय बाद फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। ट्रिक यह है कि हमें इन तीनों जो समय दिए गए हैं उनका निकालेंगे एचसीएफ। तो तीनों का जो एलसीएम होता है वो आता है 200, यहाँ पर आता है 2400। 2400 जो होता है वो आता है सेकेंडों में। हमें इसको बनाना है मिनट। तो मिनट में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 चौको 24, यानी यहाँ पर आ जाएगा 40 मिनट। तो 40 मिनट हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।